आस्था का ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है। प्रयाग के संगम तट पर करोड़ों सनातनी हड्डियां कपा देने वाली सर्दी में हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए डुबकियां लगा रहे हैं। इन करोड़ लोगों की 2 करोड़ आंखें इस विहंगम दृश्य को सदा के लिए अपने जहन में कैद कर लेना चाहती हैं। लेकिन 2 करोड़ आंखों के बीच 2 आंखें ऐसी भी हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मृगनयनी जैसी वो आंखें जिन्होंने इस सामान्य सी लड़की को आस्था की नगरी प्रयागराज में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मशहूर कर दिया। इन खूबसूरत आंखों की चर्चा हर तरफ हो रही है और ऐसी हो रही है कि रातों रात ये लड़की मशहूर हो गई, इंटरनेट पर वायरल हो गई। किसी सेलिब्रिटी की तरह इसके आगे पीछे मीडिया के कैमरे घूमने लगे। एक बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। इन हसीन आंखों वाली लड़की की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसका नाम बता देते हैं। अपनी खूबसूरती से सबको कायल कर देने वाली इस लड़की का नाम मोनालिसा भोसले है। मोनालिसा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। महज 16 साल की मोनालिसा आस्था के समंदर में मालाएं बेचने का काम करती है। सड़क की पटरी पर चादर बिछाकर मोनालिसा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मोती और रुद्राक्ष समेत दूसरी कई तरह की मालाएं बेचती है। लेकिन जब से मोनालिसा सोशल मीडिया में वायरल हुई, तब से इनका सड़क पर बैठकर माल बेचना मुश्किल हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई धंधा नहीं हो पा रहा है। लोग हमेशा कैमरा और मोबाइल लेकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ हमारा टेंट है, वहाँ भी सुबह से देर रात तक लोग बेवजह जमा रहते हैं। लोग एक झलक पाने के लिए मोनालिसा के पास जमा हो जाते हैं। भीड़ जुट जाती है। एक सेल्फी लेने के लिए गुजारिश करते हैं लोग। एक जाता है तो दूसरा कोई फैन मोनालिसा के पास आ जाता है। मेले में निकलना तक दुश्वार हो गया है, यहाँ तक कि खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। अब अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो मुंह छिपाकर निकलना पड़ता है कि कहीं कोई पहचान न ले, पीछे ना पड़ जाए। जब महाकुंभ का आगाज हुआ था तो मोनालिसा भी अपने परिवार के साथ मालाएं बेचने का अपना पुश्तैनी काम करने के लिए प्रयागराज का रुख किया था। दरअसल मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं। लेकिन जब कई लोगों ने मोनालिसा से पूछा कि उनका घर कहाँ है तो उन्होंने इंदौर बताया था। और उसकी वजह शायद ये रही कि महेश्वर इतनी छोटी जगह है कि बहुत से लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। बहरहाल धार्मिक मालाएं बेचकर कुछ पैसे कमा लेने की हसरत लेकर जब मोनालिसा का परिवार संगम नगरी पहुंचा था तो उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे मोनालिसा रातों रात मशहूर हो जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ कुंभ मेले में आने के बाद इस तरह से मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं प्रयागराज में माला बेचने आई थी, लेकिन यहाँ लोगों का इतना प्यार मिलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि मशहूर होने से बहुत सी दिक्कतें भी आ रही है। अब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं बिना किसी डर के सड़क पर बैठकर मालाएं बेचती थी, लेकिन अब लोग मुझे पहचान गए हैं तो काम करना मुश्किल हो गया है। दरअसल हुआ ये कि एक दिन मोनालिसा हर रोज की तरह मालाएं बेच रही थी। तभी किसी की नजर मोनालिसा की खूबसूरत आंखों पर गई। उसने मोनालिसा का इंटरव्यू लिया और यकीन मानिए जब वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर पहुंचा तो पहले हजारों, फिर लाखों और उसके बाद करोड़ों लोगों ने उसे देखा। जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। मोनालिसा की झील सी आंखों में खो गया। चंद घंटों में ही मोनालिसा सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। उसके चाहने वालों की तादाद हर घंटे बढ़ने लगी। करोड़ों लोग उसके फैन हो गए। जो कुंभ में थे वो भी एक बार मोनालिसा से मिलने के लिए उसे खोजने लगे। कोई मोनालिसा को मॉडल बताने लगा तो कोई उसे हीरोइन से कंपेयर करने लगा। देश का कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं होगा जिसने मोनालिसा का इंटरव्यू नहीं किया, अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखाया। मोनालिसा अचानक ऐसी स्टार बन गई जिसके चाहने वालों का सेंसेक्स सब रिकॉर्ड तोड़ने लगा। यहाँ तक कि कई विदेशी भी मोनालिसा से बात करने पहुंच जाते हैं। अब लोग इंटरनेट पर मोनालिसा भोसले को सर्च कर रहे हैं। इंस्टा और यूट्यूब पर मोनालिसा ट्रेंड में है। फेसबुक पर भी लोग मोनालिसा को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शोहरत अपने साथ कुछ मुसीबत भी लेकर आती है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा भोसले महाकुंभ में आई थी मालाएं बेचकर कुछ पैसे जुटाने। लेकिन जब ये मशहूर हो गई तो इसे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वो अपना काम धंधा कर सके। मोनालिसा की आप भाभी हो, ठीक है? कैसी है मोनालिसा, अभी कहाँ पे है वो? अब वो उसके मम्मी पापा सोच रहे कि हम भेज दे, पर वो अभी यहीं पर है। पर फिलहाल वो निकलती नहीं है, डरती है लोगों से। डरती है। खूब वायरल हो गई है, देश भर में जो है वो चर्चाओं में है? हाँ, वो तो
हमारे देश में भी उसकी चर्चा होती रहती है। होती रहती है। कितने पर लोग आए? हाँ। पर वो दिल पे नहीं लेती है। दिल पे नहीं लेती, ये अच्छी बात है। मतलब वो तारीफ करें कितना भी, लेकिन वो भी दिल पे नहीं लेती है। वो ऐसे ही रहती है, भले कितनी भी तारीफ हो पर उसकी मर्जी से वो रहती है। अच्छा, मर्जी से रहती है। हर वक्त लोगों की भीड़ से घिरी रहने वाली मोनालिसा का दर्द यह है कि लोग उसे प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार उसके लिए मुसीबत सा हो गया है, क्योंकि उसे काम करने का समय नहीं मिल पा रहा। वो अपने ग्राहकों से बात तक नहीं कर पा रही। लोग आते हैं, बात करते हैं और सेल्फी लेकर चले जाते हैं। यही सिलसिला पूरे दिन चलता है। जिसकी भी नजर मोनालिसा पर पड़ती है, वो बरबस उसकी तरफ खींचा चला आता है। कुछ लोग तो ऐसे भी बेशर्म हैं जो मना करने के बाद भी मोनालिसा का पीछा तक करने लगते हैं। परेशानी का आलम यह हो गया है कि मोनालिसा ने मेले से वापस अपने घर लौटने तक की बात कह दी। पता चला कि वो इतना परेशान हो गई कि उसकी तबीयत तक खराब हो गई। उसे कहना पड़ा कि अब वो महाकुंभ में नहीं रह सकती है। हालांकि वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी भी काफी बदल गई है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बदली हुई जिंदगी की झलक दिखने लगी है। एक्स अकाउंट पर मोनालिसा भोसले ने अपने कुछ वीडियोज और तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो मेकअप करवाते हुए दिख रही हैं। एक्स अकाउंट पर तेजी से मोनालिसा के फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। मोनालिसा ने कई जगह लिखा भी है कि ये सपने के सच होने जैसा है। प्रयागराज मेरे दूसरे घर जैसा हो गया है। बहरहाल उम्मीद है कि प्रयागराज से मोनालिसा को शोहरत के जो पंख लगे हैं वो उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे।